जोर से बोलो सदगुरु कबीर साहेब जी की, सदगुरु इंद्रमणि साहेब जी की, और सभी सत्संगी भाई बहनों सर्वांशियों को सत्साई। देखो आज का जो दिन है जेठ पूर्णमासी, अब तो अगला दिन शुरू हो गया। ये दिन है, इससे बड़ा संसार में कोई शुभ दिन नहीं है, क्योंकि सदगुरु कबीर साहब एक दिन संसार में प्रकट हुए थे। जीव की भलाई के लिए, सत्य का प्रचार करने के लिए, जीव को जगाने के लिए, जीव को काल जाल से छुड़ाने के लिए संसार में सदगुरु आए और दे धर के संसार में सतगुरु साहेब कबीर ने दे धरी न कोई, शब्द स्वरूपी दे है घट घट बोले सोई, है विदेही दर्श देही। तो सतगुरु संसार में हम सब संसार की भलाई के लिए विदेही होके विदे धर के आए सत्य का प्रचार करने के लिए। तो विचार करके देखो आप, सतगुरु कबीर साहिब की जो बात है, ये सत्संग जो आज संसार में चला हुआ है, सत्संग लगत या सत्संग का जो विशेषता जोर चला हुआ है, ये सब सतगुरु कबीर साहिब की देन है। कबीर साहब से पहले आज जो ये सत्संग सुन रहे हम गुरु की दया से, कबीर साहब से पहले ये सत्संग या सत्य का प्रचार नहीं था। सत्य तो था पर सत्य का प्रचार नहीं था ना। ये आज सत्संग करते ऐसे सत्संग पहले था। सत्संग का चलाने वाला सतगुरु कबीर साहिब है, और सत्संग से बढ़कर संसार में कोई भी ऐसी चीज नहीं है। सबसे निर्मल, अनमोल और सत्संग ही, इससे ऊपर संसार में कोई ज्ञान नहीं। सत्संग से या सत्य के ज्ञान से बढ़कर संसार में कोई भी ज्ञान नहीं। देखो अभी सब सुनाया है, जगदीश जी ने दो शब्द सुनाए हैं। धोखा सब न हमारा साधु भाई, धोखा सब न हमारा। ऐसा हो कोई संत विवेकी, हर कोई साधु समझ विवेकी, निर्मल ज्ञान विचार। तो ये सत्संग का जो ज्ञान है, यह क्या है? निर्मल ज्ञान। यही जीव का मन का माल काट करके ये निर्मल करता है। और इस शब्द के अंदर देखो, संसार में जो जीव फंसा हुआ है कर्म करने में, उसका वर्णन क्या है? कोई तो खोजत शिव शक्ति को, कोई खोजत है काया, कोई खोजत है शून्य महल में, ऐसे जग भर पाया। कितने युग चले गए खोजते खोजते, कोई शिव शक्ति को खोज रहा है, कोई काया को खोजता है, कोई शून्य महल में। कितने युग बीत गए, कितने जन्म बीत गए, कोई सफलता नहीं मिली। ये जीव का आवागमन मिटा नहीं, कर्मों से मुक्ति मिली नहीं, तो सारा जीवन ऐसे ही खोज खोज के चला गया, धोखे में चला गया। आज भी ये परंपरा चली हुई है। जो कबीर साहब जो कह रहे हैं, कोई तो खोज शिव शक्ति को, शिव की उपासना भी चली हुई है और शिव शक्ति को भी खोज रहे हैं। जिसको खोज रहे हैं उनका जीवन भी धोखे में गया। क्यों गया? तो सत्य की खोज नहीं हुई, जिनको सत्य की प्राप्ति नहीं हुई, निर्मल सत्य की। ऐसे ही सब को कहता है, कोई योगी जन मन को मुंडाओ है, उल्टी पाँव चढ़ाओ है।
कोई योगी जन मन को मुढ़ाओ, कोई उल्टी पवन चढ़ावे, कोई जंत्र मंत्र औषध खोजे, काशी कर्म बतावे। आज भी कोई जंत्र, कोई मंत्र, कोई औषध की खोज में लगा हुआ है। औषध की खोज किस लिए? इसके अमर होने के लिए, शरीर की व्याधा मिटने के लिए। पर जो असली जो जड़ी है, असली जो दवाई है, वो कुछ अलग ही है। जैसे कबीर साहब कहते ना, बोले जग सारा रोगिया जिन सतगुरु वैद्य नहीं जाना, जग सारा रोगिया। तो सतगुरु वैद्य ने जो दवाई दी है, वो दवाई की खोज मिली नहीं। सारे जीवन औषध खोज खोज करके चली गई, कोई बात की हासिल नहीं हुई, कोई समाधान नहीं हुआ, जीव का अवगुण मिटा नहीं, तो सारा जीवन धोखे में गया। कोई जंत्र में, कोई मंत्र में, कोई योगी, कोई योगी जन जन्मा ही ढूंढे, कोई शेख सियाना, कोई देश दिशांतर डोले, तीर्थ व्रत लुटाना। ये आज भी चली है परंपरा। कोई तीर्थ जाकर, तीर्थ करते दूर जाकर, कोई हज करके जाकर, तो अभी शांति मिल जाए जीव को। तो ये भी कभी समझते हैं, ये भी धोखे में जीवन गया, इससे कोई समाधान नहीं होगा, कोई शांति नहीं मिलेगी। कोई कर्म ब्रह्म की शाकल काटे, कोई पार ब्रह्म को ध्यावे, कहे कभी सोही जन मेरा जो सिर पर बाहर नहीं जाए। तो देखो भाई, सारा संसार जब से जीव मालिक से बिछड़ा है, कर्मों के बंधन में बंधा हुआ है, और अब भी जीव को कर्म में ही बांध रहे हैं। कर्म से छुड़ाने का ज्ञान एक सदगुरु कबीर साहब का है। ये विशेषता संतों का ज्ञान है कि जीव बंधन में है। जब बहुबंधन से बांध दिया एक बेचारा जीव, अपने बल छूटे नहीं, तुम ही छुड़ाओ जीव। संसार में हम तुम भी आ रहे हैं, और बड़े बड़े होके भी चले गए, धरती पर आगे भी होते आते जाते रहेंगे। खूब जतन कर लिया सब कुछ, पर संसार के अंदर चैन शांति नहीं है। ये दुख कैसे मिटे? ये जन्मन का असली दुख है, कैसे मिटे? इसकी दवाई, इसकी औषध सदगुरु कबीर साहब के पास है, बाकी सारी है। और इन बातों पर विचार संसार करता नहीं, क्योंकि और जो कर्म करनी करते हैं, कोई जोगी है, कोई जपी है, कोई तप करता है, कोई ज्ञानी है, कोई ध्यानी है, इससे जीव के अंदर अभिमान अहंकार आता है, और सत्य के अंदर अभिमान अहंकार मिटता है। इससे कर्मों का भार चढ़ता है, और अभिमान अहंकार आता है, तो और कर्म बढ़ते हैं। किसी को जो करके जो की कर्म दिखाई, तब करके तब का अभिमान है, अहंकार है। ऐसे ही संसार में करनी करी करामा दिखाई, और चक्कर में फंस गया कर्म के अंदर। भार उतारने का कोई समाधान मिला नहीं उनको, और भार उतारने का समाधान ना मिलने से संसार में आवागमन छुटा नहीं, और 84 से छुटकारा मिला नहीं उनको। इसलिए सतगुरु कबीर साहब ने सारा संसार को समझाया है, चैलेंज किया है, भाई ये रास्ता है, ये ठीक नहीं, ये रास्ता गलत है, जीव इस रास्ते में तू जन्म जन्मांतर फंसता है। इन सब को छोड़ करके तो वो पढ़ा जो तेरे कर्म काट दे, तेरे को कर्मों के बंध से मुक्ति दिला दे। और वो क्या है? सत्संग है, वो निर्मल है, वो मैल काटता है, वो मुक्ति देता है। तो विचार करके देखो, सत्संग बहुत बड़ी चीज है। गुरु महाराज जी, सदगुरु इंद्रमणि महाराज जी कहते थे, भाई ये सत्साय बने, इससे बढ़कर संसार में कोई चीज नहीं, कोई ताकत नहीं है। महाराज जी ने विश्व सृष्टि का मालिक, कुल का मालिक, सब का मालिक, इसको बोला सत साहिब। इसको बोला सत साहिब। कबीर साहब ने संसार में सत साहिब बोला है कि सत्य एक सार है, बाकी सब असार है। सत्य एक अविनाशी है, बाकी सब मिटने वाला है। ईसा संत कहते भाई अविनाशी की खोज हुई नहीं, नाशवान की खोज में सारे जीवन बिता दिया। नाशवान की खोज में अविनाशी दिया। तो अविनाशी की जो खोज है, जो मैं नाम जन्मना नहीं उसका
जो मिटने वाला नहीं है, जो अमर है, वो एक सत्य है। सत्य की खोज करी नहीं, सत्य की खोज मिली नहीं, सत्य को ज्ञान देने वाला कोई मिला नहीं। और कबीर साहब संसार में संसार आकर के सत्संग चलाया, सतगुरु, सत साहिब, सतनाम। तो इस सत्य का सारा बिना जीव तेरा कल्याण हो नहीं सकता। इसलिए सत्संग बहुत बड़ी चीज है। इस सत्संग के सामने सब फीका है। धर्मदास जी को सब कहते हैं, भाई धर्मदास इस धरती पर बड़े बड़े होकर चले गए। कोई 5 वर्ष की आयु में विष्णु को प्रकट कर लिया, वैकुंठ में चलेगा, बड़ी बड़ी करनी करके चले धरती पर। और ये जो भक्ति है ना सत्संग की, ये सबसे सुप्रीम पावर, सबसे ऊंची डिग्री, सबसे ऊंचा पद है। इस पद पर जो सतगुरु की दया हो वो बिरला ही पूछता है। कबीर साहब कहते धर्मदास ये जो भक्ति पद है ये सबसे ऊंचा है, इन सिद्धि में कोई नहीं पूछा। इसलिए कबीर साहब कहते ना, अपना भाई साधो सारा जग भूला। ऐसी सच्ची बात है कहने वाला सतगुरु कबीर साहब के सिवाय दुनिया में कोई हो नहीं, ऐसी बात। और जो जीव सतगुरु कबीर साहब के शरण में आया है, या जो जिसको सच्चा गुरु मिला है, जोहरी गुरु मिला है, गुरु इंद्रमणि महाराज जी जैसा, वो जीव बड़ा भाग्यवान है। इसलिए भक्ति है ये आपका मेटने की है। आपका अभिमान खड़ा हो गया तो वो बाहर लिए डोल लगा। तो भक्ति ही आपका अभिमान को खत्म करती है। देखो जो जो भक्ति नाम जपेगा ना, धर्म सत्संग और घी तेल से सभी चीज नर्म हो। तेल से चिकना होता है, नर्म होती है। ऐसे सत्संग से जो गहराई में जाएगा, मालिक का नाम लेगा, तो उससे आपका अभिमान दूर होगा, मालिक की भावना बनेगी भक्ति में, तो इससे जीव का भार उतरेगा, चढ़ेगा। और कोई भक्ति ऐसे नहीं जो जीव का आपका अहंकार दूर हो जाए, कोई कर्म मिट जाए। तो शब्द में कहना जिसने आपका मेटा है उसको मालिक मिला है। तो गुरु इंद्रमणि महाराज जी ने अपना आपका मेट करके और भाई सत्य की खोज करी, सतगुरु कबीर साहिब मिले, मालिक की खोज करी। इस खोज से बढ़कर संसार में कोई खोज है, सब आत्मा मिट जाएगी। वो खोज करके महाराज जी ने बताया भाई सत्य एक सार है, सत साहिब, सत्य सबका मालिक है। सत्य से बड़ा कोई डिग्री नहीं, इससे बड़ा कोई मालिक नहीं, कोई साहिब नहीं। सत्य अविनाशी है, सत्य का एक सार चीज गुरु महाराज जी ने हमको दी। गुरु महाराज जी जोरी पारखी संत थे, गुरु थे, उन्होंने सार चीज निकाल के दे भाई ये है, इस तरह का कुछ नहीं है, ये एक सार है, इसमें लगो, खोजो इसको, इसकी प्राप्ति करो। इससे आगे कोई खोज नहीं है, सब झगड़ा मिट जाएगा, चिर शांति, सदा शांति खबर हो जाएगा। और कोई इससे काम नहीं। इस सब काम को छोड़ करके, सब कर्म करने को छोड़ करके, और भाई अपने जीव की नैया पार करने के लिए तो सत्य भक्ति कर, सत्य भक्ति कर। तो ये विचार करने के बाद गुरु की दया से भाई सत्य है वो एक सार है। इसके अलावा अगर कोई किसी की भक्ति करेगा, तो उसकी पूजा पाठ करेगा, किसी का नाम जपेगा, तो वो भी पार तो नहीं कर सकता, क्योंकि वो भी मिटने वाला है, वो नाशवान है, वो भी कर्म का भार है। विचार करके देखो, एक सत्य को छोड़ करके जिसका भी संग करोगे, वो संग जिनका ओर नहीं निभाएगा वो छूटेगा और उसका भुगतान करना पड़ता है। सत्संग ऐसा है जो जिनका कल्याण के लिए भाई कहते हैं सत्य में सत्य मिल जाता। जो सत्य में सत्य मिल जाता है तो काल का चाल उस पर चलती नहीं, काल की जंजीर से जाल उस पर काम नहीं करता, और वो जीव है सीधा सतलोक जाएगा। तो देखो जो जीव गुरु की शरण में आए हैं महाराज जी, वो जीव बड़े भाग्यवान है। और हमने सिर्फ गुरु की दया से नाम पर ही जोर देना है। देव संग सुना है ना, ईश्वरदास, वो ईश्वरदास थे ना दिशापंथी थे,
जैसा सत्य की प्रणाली से संत हुए। पंचामृत का आश्रम है अमृत के पास में, वही ना। हाँ राणा साहब, तो देखो सत्संग में कितनी बढ़िया बात कही। फिर वही सत्संग करके और फिर सत का संग करके फिर कुसंग में नहीं लग गया, वो जीव बड़ा भाग्यवान। सत्संग में आ गया और कुसंग छूट गई, वो सबसे बड़ा भाग्यवान है। और इसके अलावा कोई ऐसी संगत नहीं कि सत्संग के अलावा कि कुसंग से छुटकारा मिल जाए, कुकर्म से पाप का छुटकारा मिल जाए, इसके अलावा कोई भी ऐसी भक्ति है संगत नहीं है। तो सत्संग है सत का संग। महाराज जी यही कहते थे। अब देखो महाराज जी ने शपथ लेने के लिए बताया, ईश्वर अल्लाह खुदा गॉड भगवान परम पार ब्रह्म परमेश्वर है और भगवान, ये सब डुप्लीकेट नाम है, ये मालिक के नाम नहीं है। इनसे पंडा छुटाओ। अपनी जबान पर कोई भगवान इसलिए बाण पड़ी है। अरे भगवान सब कुछ होता तो कभी सत्य क्यों चलाते? सत्य का संग क्यों करते? सत्य का संग करो। ये सब डुप्लीकेट नाम है। इनकी जो इन्होंने जिनको इनकी खोज करी वो जीव का आवागमन नहीं मिटा पाए। इसलिए कभी साहब ने कहा भाई, महाराज जी कहते भाई ये डुप्लीकेट नाम है, असली सच्चा नाम है वो सत्साई है, सत्य। क्योंकि जिसने सत्य की खोज कर ली तो बाकी को कोई खोज रही नहीं। और महाराज जी कहते भाई जैसे दूध में सार घी है और गंडे का सार क्या है? रस है। तो सृष्टि के सारे एक सत्य है। इस सारे सत्य के सारे सृष्टि की रचना हुई है। आज संसार में जिस कमी अस्त है जीडी से लेकर हाथी तक तीन लोग का सत्य के सारे हैं। जो तीन लोग एक साक्षी कहते ना, सास के बारे में नहीं कहते हैं, कहता हूं कहीं जाता हूं कहीं बजाऊं ढोल, सास सा खाली जाता है तीन लोग का मोल। एक सास की तीन लोग के साथ तुलना करिए, ये तीन लोग भी एक सास के सारे खड़े हैं। सास एक सत्य पुरुष की चेतन की क्रिया शक्ति है। और हम तुम बैठे हैं ना, हमारे अंदर वही चला रही सबको, सब उसी का चांदना है सबके अंदर, उसी खोज नहीं हो पाई। तो कभी सब कहते ना, चलो भज एक तार भरम मत बोलो, है एक तार सब्र का दूल्हा। जो एक तार से ना ये सबका दूल्हा है, सार है। ये खोज किसी का खोज में नहीं आई, ये खोज कबीर साहब ने खोज करी। या जिस संतों पर कबीर साहब की दया हुई सतगुरु की, उसने खोज करी है। यह खोज सबसे निराली चीज है। बस एक तार परम मत बोलो, है एक तार सबल का दूल्हा। जिस राम राम कर भक्ति का ढावे, बिन एक तार राम कैसे पावे। है एक तार संजीवन बुट्टी, एक तार बिना बात सब झूठी। एक तार में तो मुर्दा, एक तार तो जिंदा, ये संजीवन बुट्टी है। जाके गुरु एक तार में खाया, पहुंचा धाम, वो सीता सतलो हो जाएगा, उसका अवगत बन जाएगा। लंबी चौड़ी ज्ञान की बात न होती होगी, सार बात है महाराज जी की। वही सत्य एक सार है, जो तू सत्य को भज, सत्य को पूज, सत्य का नाम ले, सत्य की प्राप्ति कर ले। इसके अलावा सारा पूजा पाठ बेकार है। कोलकाता गणेश के मंदिर पे हुए ये सब भार है, बोझ है, कर्म करनी है, उपकार करेंगे। जिनका नाम ले रहे हैं उनकी मुक्ति नहीं हुई तो हमारी मुक्ति कैसे हो जाएगी? तो गणेश की मुक्ति नहीं हुई, ब्रह्मा की नहीं हुई, विष्णु की नहीं हुई, शिव की नहीं हुई, उनका नाम जपेंगे तो हमारी मुक्ति कैसे हो जाएगी? इसलिए कबीर साहब कहते भाई हमारी बात मान। गुरु महाराज कहते हमारी बात मान। क्या भाई, मेरा नाम ना सरल है, हंसा मत डरो तुम काल से करो मेरी भक्ति। हमारे लोग पहुंचाइयो चाहे सुख बहुत जल्दी। क्या करती है ये मेरी, क्या मेरे वचन की, मेरे नाम की, मेरे शब्द की, सबकी भक्ति कर। तो मेरा विश्वास कर और उसका सहारा ले तुम। तो जो सत्संग के अंदर संतान जो भी बताए जा है वो ये बताए जाते हैं, सत्संग एक पतिव्रता भक्ति है। सत्संग एक पतिव्रता भक्ति है। इसके अलावा सब व्यभिचार मामला भक्ति है। पतिव्रता भक्ति बिना, जैसे पतिव्रता एक पति के सारे सती होते हैं, ऐसे जीव हैं जो सत्य के सारे सती होगा
और बाकी मामला गड़बड़ है, उसकी ओर कोई निभा नहीं सकता। तो इसलिए सत्संग के अंदर संस्वाणी यही बताया जाते भाई एक शायर का नाम का सारा ले, सत्य का सारा ले, एक नाम को ध्यान का गुरु जी दर्शन ना लगा रहूंगा है, गुरु जी थारे मैं तो थारे नाम के भरोसे अविनाशी, ये तो कभी नहीं कहा गया। और मैं तो इंसान के नाम के भरोसे अविनाशी, किसके नाम है? साहिब के, सत्य के नाम के भरोसे। तो देखो गुरु ने महाराज जी आज जोरी पाल के गुरु जी को मिल गया, वो जी बड़ा भाग्यवान है जिसे गुरु ने सत्य भक्ति बताई, सत्य सुमन बताया, उससे आगे कुछ भी नहीं है भाई। सब कर्म इससे कटेंगे, सुमन से दिव्य ज्ञान प्रकाश है, सुमन से सब कर्म निवासा, हमारे सब कर्म है सुमन से कटेंगे और कोई जुड़ी नहीं है। कितना जतन कर लो, सत्संगी हो गए, नाम ले लिया, और जतन से कल्याण नहीं होगा, सुमन से होगा। जो सुमन से भला होगा ना तो भला ना कहता हूँ, कह जाता हूँ, सुनता है सब कोई, सुमन से भला होएगा ना तो भला ना। किसके सुमन से होगा? सत्य के सुमन से, और किसी से भला नहीं होगा। तो ये बात देखो महाराज जी की, कबीर साहब की बात महाराज जी ने हम तुमको बताई, भाई इस रास्ता पर चलो, इसकी खोज करो, जीव की सब भागदौड़ मिट जाएगी। तो इसलिए और चक्कर को छोड़ करके एक सबका सारा से जो महाराज जी ने बताया है उसका स्मरण करना, उसी में ध्यान रखना, उसी की रचना करना, उसके यारी तो कुछ कोई धोखा ही धोखा है, उसकी प्राप्ति। और कबीर साहब कहते साक्षी में सुमरण मार्ग सहज का सतगुरु दिया बताए, और सांस सांस में जो सुमरता एक दिन मिलसी आई। और जिसकी पुकार करोगे ना सच्चे लगन श्रद्धा भाव, एक दिन मिलेगा, जरूर मिलेगा, वो मिलेगा। तो इसलिए महाराज जी कहते भाई हाथ में काम, मन में साहिब का नाम। और ऐसे जोरी पार के गुरु, ऐसे संत बहुत कम मिलते हैं। कबीर साहब कहते ना लाखों करोड़ों में कोई एक होता है, कहे कबीर संत जन जोरी, लाख में कोई एक नजर आवे। तो इसके अलावा भाई कोई बात नहीं है। सतनाम में लगे रहो, मत हो डमाडोल, उखड़े की कोडी नहीं जमे के लखों। ये तो कहीं नहीं सुना, अने के नाम में लगे रहो मत हो डमाडोल। क्या कहा? सतनाम में लगे रहो मत हो डमाडोल, उखड़े की कोडी नहीं जमे के लाखों बोल। तो भाई देखो, जीव का कल्याण, जीव का संसार से कर्मों से पंडा तभी छूटेगा। तो कबीर साहब ने बताइए मक्खन है, जो मक्खन खा गया कबीर चाट पियो संसार। मक्खन क्या है? सत्य है। और वो कबीर साहब ने आगे यही बताया, इतनी संतवाणी साखी कही कबीर साहब ने, जिन संतों ने कही उनका मूल कबीर साहब है, उनका मोह सार एक है भाई, सत्य को भजना, सत्य को बुझना, सत्य का नाम लेना, सत्य की प्राप्ति करना। ऐसे जीव को निरोध करने वाले संत कोई बिरला ही होते हैं जो इन सबसे पंडा छुटा करके। तो धर्मदास जी कभी शायद महाराज के करो, कोई का योग करो, कोई तप करो, कोई तीर्थ करो, है कोई का इंद्री साधो, कोई कुछ कर रहा है भवसागर से पंडा का छिटो, क्या करो बस क्या मत क्या। कबीर साहब इन सबों ने छोड़ दो, तो वो भक्ति करे जो भवसागर से पार ले जाए। तो सत की नाव सतगुरु खेवटिया, तो सत की नाव सतगुरु खेवटिया, सत की नाव पर जो चढ़ेगा वही भवसागर से पार जाएगा। नहीं तो भाई यही गोते खाओगे, सुमरण भी नहीं गोते खाओगे, भक्ति भी नहीं गोते खाओगे। तो महाराज जी कहते भाई हे जीव, तू सत को भज, सत को पूज, सत का नाम ले, सत की प्राप्ति कर। भज तो सत को, पूज तो सत को, प्राप्ति कर तो सत्य, इसके सिवाय सब असार है, नाशनाम। इसलिए महाराज ने कहा कुल का मालिक, सबका मालिक एक सत साहिब है। बोलो सत साहिब।